मान के 2.25 मान लीजिए। 4 पंक्तियां आपको अर्पित करता हूं। ये संयोग है कि पिछली बार यहाँ कवि सम्मेलन जब इस हाल में हुआ था, अभी हिंदी पखवाड़ा के, तो काफी लोग थे और मेरे पिताजी थे, और आज मेरे पिता तुल्य गुरु जी डॉक्टर आर के पाठक जी बैठे हुए हैं। मैं जहां तक मानता हूं कि अगर किसी को निस्वार्थ, किसी भी उपलब्धि पर निस्वार्थ किसी को खुशी होती है तो वो सिर्फ माँ बाप को होती है या आपके गुरु। शायद पत्नी बच्चे जो भी होंगे उनको कुछ न कुछ उपलब्धि मिलती हो, लेकिन आपकी उपलब्धि से शायद माँ पिता को क्या मिलता है और गुरु को क्या मिलता है ये आप जानते हैं। 4 पंक्तियां सब करता हूँ आप। स्वागत है। 4 पंक्तियां आपके लिए। जी डॉक्टर। कि तुम्हारी ही हिमाकत में सजाते हम रंगोली है। तुम्हारी ही, बिल्कुल अभी सर तुरंत ही नई लिखी हुई है। कि तुम्हारी ही हिमाकत में सजाते हम रंगोली है। जनों के संग यहाँ जम के करते कुछ ठिठोली है। एक ऐसी आग नफरत की सियासत ने लगाई है। एक ऐसी आग नफरत की सियासत ने लगाई है। जो खेले संग होली थे वही देते भी गोली है। जो खेले संग होली थे वही देते भी गोली है। तरफदारी किसी के संग अधिक दिन कर नहीं सकते। तरफदारी किसी के संग अधिक दिन कर नहीं सकते। सियासत से ही संदूखें अधिक दिन भर नहीं सकते। जो सच्चे हैं भोले हैं वही रहते हैं गुर्बत में। ये खादी के लुटेरों से अधिक दिन डर नहीं सकते। ये खादी के लुटेरों से अधिक दिन डर नहीं सकते। और आप लोग जानते हैं एक पहले हुआ था कुछ समय पहले पादुका पूजन। हम श्री राम जैसा बताया भी श्री राम के क्षेत्र में है, वो क्षेत्र में है, हम सम्मान करते हैं, मान करते हैं, सबके प्रति श्रद्धा है, भक्ति है। लेकिन जब कोई भी हो श्रद्धा और भक्ति को किस तरीके से भुनाने का प्रयास करता है, तब एक जो कवि हृदय है उसकी क्या सोच होती है कि कमलवत चरणों को लेकर वो श्रद्धा को भुनाते हैं। पादुका पूजन कि कमलवत चरणों को लेकर वो श्रद्धा को भुनाते हैं। कहां पर राम जन्मे थे ये हमको वो बताते हैं। कहां सीता रसोई थी दशरथ का महल भी तो। धारा में वो सरजू की सियासी नाव लाते हैं। धारा में वो सरजू की सियासी नाव लाते हैं। और 4 पंक्तियां कि यहां उनकी सवारी ने किस्मत ही संवारी है। एक सवारी है, एक संवारी है। कि यहां उनकी सवारी ने किस्मत ही संवारी है। ये वारी है वो न्यारी है मगर उनकी दुलारी है। सवारी साइकिल की हो या हाथी की न हम जाने। सवारी साइकिल की हो या हाथी की न हम जाने। मगर हम जानते हैं ये कि जनता पे ये भारी है। मगर हम जानते हैं जनता पे ये भारी है। और 4 पंक्तियां जो अभी लिखी थी जी कि यहाँ उनके बगीचों में भी पत्ता हिल नहीं सकता। यहाँ उनके बगीचों में भी पत्ता हिल नहीं सकता। घावों की जुबानों को कोई भी सिल नहीं सकता। यहाँ की आज मौसम में ये छाया क्यों अंधेरा है। यहाँ की आज मौसम में ये छाया क्यों अंधेरा है।
किसी का दल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता, किसी का दल नहीं मिलता, किसी से दिल नहीं मिलता। और एक मुक्तक देता हूं, फिर छोटी सी एक कि जुल्म सहने का भी कुछ भार बड़ा होता है, जुल्म सहने का भी कुछ भार बड़ा होता है, कुछ परिंदों का भी आकार बड़ा होता है। लोग कितने ही मुफलसी में यहाँ जीते हैं, लोग कितने ही मुफलसी में यहाँ जीते हैं। सांस फूले तो फिर मझधार बड़ा होता है, सांस फूले तो फिर मझधार बड़ा होता है। और वे तो कहते हैं कि हम औरों के लिए जीते हैं, कि वे तो कहते हैं कि औरों के लिए जीते हैं, ये बात और है कि कुछ अधिक ही पीते हैं। आज देखो बदली हुई इस दुनिया को, घाव करते हैं कहते हैं कि हम सीते, घाव करते हैं और कहते हैं कि हम सीते हैं, कहते हैं वो कि हम औरों के लिए मरते हैं, मिठास में भी करेले का स्वाद भरते हैं। इतने उस्ताद देखे यहाँ इस दुनिया में, पल में वो यहाँ, पल में ही वो यहाँ दीवार खड़ी करते हैं। बहुत अच्छा, पल में ही वो यहाँ दीवार खड़ी करते। और एक छोटी सी कविता सुनाना चाहूंगा कि मैंने ये कविता लिखी थी जब मेरे यहाँ जो कुछ लोगों को मैंने देखा था, हमारे यहाँ 2 बच्चे आए थे, गांव से आए थे, और छोटी सी उसके पीछे कहते हैं कि वियोगी होगा पहला कवि, वहां से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बनी होगी कविता अनजान, कविता संवेदना है, कविता वेदना है। तो वही शायद कभी कभी कुछ ऐसा दृश्य उपस्थित हो जाता है जो कविता बन जाती है, वो मेरे सामने भी उपस्थित हुआ। उसमें मैंने एक छोटी सी कविता लिखी, वही आपके सामने रखना चाहता हूं कि कितना अंतर है गांव और शहर में, कितना अंतर है गांव और शहर में, जितना अंतर है बूंद व लहर। कितना अंतर है गांव व शहर में, जितना अंतर है बूंद व लहर में। बूंद प्यास बुझाती है, लहर बहा ले जाती है। क्या आपने किसी लहर को किसी की प्यास बुझाते हुए देखा? अभी सैंडी आया, नीलम आई और जो आए, किसी लहर से किसी की प्यास नहीं बुझती। कितना अंतर है गांव व शहर में, जितना अंतर है बूंद व लहर में। बूंद प्यास बुझाती है, लहर बहा ले जाती है। गांव शहर बसाता है और शहर गांव उजाड़ता है। गांव शहर बसाता है, शहर गांव उजाड़ता है। गांव उत्पादक है, शहर संहारक है। एक उत्पादक है, दूजा संहारक है। गांव में कथा है, शहर में व्यथा है। गांव में मान है, शहर में अभिमान है। राष्ट्र की आत्मा गांव में है, पर वाय सौंदर्य शहर की बाहों। राष्ट्र की आत्मा गांव में है, पर वाय सौंदर्य शहर की बाहों में है। गांव जीवन है, शहर प्रियतम है। अब आप देखिए किसको चाहिए। गांव जीवन है, शहर प्रियतम है। गांव जीवन नश्वर है को चरितार्थ करता है और शहर नश्वर जीवन को साकार करता है। शहर नश्वर जीवन को साकार करता है। गांव में जीवन की अभिलाषा है, शहर में जीवन की परिभाषा है। गांव में जीवन की अभिलाषा है, शहर में जीवन की परिभाषा है। गांव जीवन की डगर पर चलना सिखाता है। गांव जीवन की डगर पर चलना सिखाता है, शहर जीवन को अपने ढंग से चलाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। जहां जरूरत है वहां एसी लग गया, जहां ये हो गया। गांव जीवन को
अपने ढंग गांव जीवन की डगर पर चलना सिखाता है, शहर जीवन को अपने ढंग से चलाता है। लेकिन यही कविता आगे बढ़ती है, उसके बाद क्या आता है कि इतना सब है, गांव में अपने हैं, शहर में सपने हैं। इतना सब है पर गांव अविकसित है और शहर विकसित है। हाँ। विकसित का अस्तित्व अविकसित से है, विकसित का अस्तित्व अविकसित से है, अर्थात शहर का अस्तित्व गांव से है। पर अविकसित अपनी राह पर चलना सीख रहा है, विकसित और विकसित और विकसित और विकसित होता है। बहुत अच्छा, अत्यंत विचारवान कविता, विचार कविता कहते हैं इसको हम लोग हिंदी साहित्य में। वो इन्होंने डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला जी ने यहाँ पे प्रस्तुत की है। और इतने पुष्ट कवि आपके बीच में है, ये आपका सौभाग्य है। और हमने सुना है इन्हें, हमारे साथ बैठते हैं, मंचों पे होते हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि इनकी, हालांकि मैं तो इनसे ओज की कविताएं सुनना चाहता था, लेकिन आज इन्होंने अपने मन की, अपने मूड की अलग ढंग से कवि कर रहे हैं, अपने अपने ढंग से सुना रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और आप जैसा सुनना चाहते हैं वैसा ही सुना रहे हैं। समय काफी तेजी से आगे निकलता जा रहा है और सुधीर जी के बाद अब हम एक ऐसे कवि को आप तक पहुंचा रहे हैं जो हमारी लखनवी तहजीब, लखनवी जुबान का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे देश में। यहाँ के जो एक सद्भाव है उसको लेके जाते हैं, क्योंकि जब एक बड़ी लंबी परंपरा है कि जब कोई हिंदी का व्यक्ति उर्दू में लिखता है, गज़लें लिखता है, या जिसकी पृष्ठभूमि उर्दू की हो, वो हिंदी में कविताएं लिखता है, हिंदी के संस्कारों को जीने लगता है, तब लगता है कि इस देश में कितनी एकता है। मुझे याद आता है रहबर राय बरेलवी का एक शेर है, एक 4 पंक्तियां हैं।